अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम देखने वाले खुशबाश ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। क्या आपको भी स्प्रिंग पोटैटो घर पर तैयार करना मुश्किल लगता है और आप समझते हैं कि इन्हें तैयार करने के लिए मशीन का होना बहुत ज़रूरी है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ स्प्रिंग पोटैटो बनाने के दो ऐसे अमेजिंग और आसान तरीके शेयर करने जा रही हूँ, जिससे आप मिनटों में ढेर सारे स्प्रिंग पोटैटोज तैयार कर सकते हैं। एकदम क्रंची और क्रिस्पी पोटैटो स्प्रिंग्स तैयार करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। स्प्रिंग पोटैटोज बनाने के लिए मैंने दो पोटैटो ले लिए हैं। यहाँ पे ये मीडियम साइज़ के दो पोटैटो हैं। गोल शेप में आप पोटैटो लें, और अगर आप छोटे साइज़ में ले रहे हैं तो आप 3 से 4 अदद ले लें, और अगर आप मीडियम साइज़ में ले रहे हैं तो 2 से 3 अदद ले लें। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें इन्हें पील ऑफ कर लेना है। अगर आप फ्रेश और ताज़ा पोटैटो लेंगे तो उनसे बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी जो हैं हमारे पोटैटो स्प्रिंग्स जो हैं वो तैयार होंगे। पील ऑफ करने के बाद इन्हें वॉश कर लिया है। अब कटर ले लेंगे। इस तरीके का हर घर में मौजूद होता है, अगर नहीं है तो बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। आप इसके साथ इसे इस शेप में इसकी चिप्स बना लें, और तमाम पोटैटोज़ की जो है हम इस तरह से चिप्स बना लेंगे। इसके ऊपर बहुत ही आसानी के साथ 1 से 2 मिनट में आप ढेर सारे जो हैं पोटैटो जो हैं उनकी चिप्स बना सकते हैं। तो बारीक बारीक पोटैटो जो हैं हम इनको इस तरीके से बना के रख लेंगे। इस तरह की स्टिक्स ले लेंगे और हमने इन पोटैटोज़ को इसके ऊपर परो लेना है। इस तरीके से 1 बाय 1 इस तरीके से हम चिप्स को इस स्टिक के ऊपर परो लेंगे। दरमियान में बड़े साइज़ की चिप्स जो है उसको लगाएं, और एंड पे आपने छोटे साइज़ की चिप्स लगानी है। इससे परफेक्ट शेप आएगी और ऐसे लगेगा जैसे हमने मशीन के ऊपर इसको तैयार किया है। बहुत ही ज़बरदस्त और आसान तरीके के साथ इस तरीके से आप ढेर सारे स्प्रिंग्स जो हैं वो मिनटों में तैयार कर सकते हैं। इस तरीके से स्प्रिंग तैयार करने के बाद आपने फ़ौरन से इनको पानी में भिगो देना है, और खुले साइज़ का बर्तन लें और इसको पानी से फिल करके इसमें इन तमाम स्प्रिंग्स को भिगो दें। इससे 3 फ़ायदे होंगे। एक तो इनके कलर ख़राब नहीं होगा, दूसरा अगर इनमें ढीलापन होगा पोटैटोज़ में तो वो सख्त हो जाएंगे, और तीसरा इनका स्टार्च जो है वो निकल जाएगा। अब हम स्प्रिंग पोटैटो बनाने के लिए इसकी कोटिंग तैयार करेंगे। कोटिंग तैयार करने के लिए खुले साइज़ का ही आपने कंटेनर लेना है, और इसमें 1 कप जो है हमने मैदा ऐड कर लिया। 1/4 कप इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। कॉर्नफ्लोर ऐड करने से इसमें सुपर क्रंची जो है वो टेस्ट आ जाएगा। तो इसके बाद हम इसमें तमाम स्पाइसेस जो हैं वो ऐड कर लेंगे। 1/2 खाने का चम्मच नमक, 1/2 खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च पाउडर, 1/2 खाने का चम्मच सुर्ख मिर्च कुटी हुई, और 1 चाय का चम्मच खुश्क धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा मैंने इसमें चाइनीज़ सॉल्ट ऐड किया है, ये ऑप्शनल है। 1 चुटकी ज़र्दा रंग और 1 अंडा इसमें ऐड करने के बाद हम इसको 1.5 कप पानी हमने इसमें शामिल करना है। थोड़ा थोड़ा करके शामिल कर लें या एक ही बार में, और इसका स्मूथ सा और सॉफ्ट सा मिक्सचर आपने तैयार कर लेना है। इस तरीके से इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक कर सकते हैं, इस तरीके की होगी, और ना ही ये ज़्यादा थिक है और ना ही ज़्यादा थिन है। तो इस तरीके से हमने इसको तैयार करके रख लेना है। स्प्रिंग पोटैटो को फ्राई करने से पहले हमने इन्हें पानी से निकाल के प्लेट में रख लिया है, ताकि इनका इजाफी पानी जो है वो निकल जाए और जो हमारी कोटिंग है वो अच्छे से इसके ऊपर कोट हो सके। ऑयल को गर्म होने के लिए रख दें, और स्प्रिंग पोटैटोज़ को जो हमने कोटिंग बना के रखी है उस पर अच्छे से अप्लाई कर लें। चम्मच के साथ इसके चारों साइड पे हमने अच्छे से इसको कोटिंग को लगा लेना है। कोटिंग लगाने के बाद 1 आध सेकंड के लिए हम इसको उठा के रखेंगे, ताकि इजाफी जो हमारा मिक्सचर है वो उतर जाए इसके ऊपर से। ऑयल गरम हो चुका है, और इसको फ्राई करने के लिए आप खुले बर्तन का इंतखाब करें, और इस तरीके से जैसे ही ऑयल गरम हो जाए तो स्प्रिंग पोटैटोज़ को आपने इसमें डालते जाना है। स्प्रिंग पोटैटो को तैयार करने के लिए तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे, और इस तरीके से आपने उनकी साइड्स जो हैं वो चेंज करते हुए इनको प्यारा सा गोल्डन सा कलर आने तक फ्राई कर लेना है। और फिर आप इन्हें निकाल लीजिए। देखिए किस कदर ज़बरदस्त और क्रंची हमारे ये स्प्रिंग पोटैटो बनकर तैयार हुए हैं।
और इस तरीके से बगैर किसी झंझट के मिनटों में आप ढेर सारे स्प्रिंग पोटैटोज़ जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। 2 पोटैटो के साथ मैंने देखे ढेर सारे स्प्रिंग्स जो हैं वो तैयार कर लिए हैं। बच्चे तो आपसे हर रोज़ ही फरमाइश करेंगे इस तरीके से स्प्रिंग पोटैटो खाने की। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ। जिगजैग स्प्रिंग पोटैटो बनाने के लिए पोटैटो को पील ऑफ करने के बाद हमने इसी तरीके से चिप्स की शेप में इसको काट लेना है और उसके बाद हमने इसको स्टिक्स पे दोनों सिरों को साथ परोते हुए इस तरीके से जिगजैग पोटैटो स्प्रिंग जो है वो तैयार कर लेने हैं। ये शेप भी बच्चों को बहुत पसंद आएगी। इस तरीके से इनको बनाने के बाद आपने पानी में भिगो देना है ताकि ये ढीले पड़ के ख़राब ना हो और इनका कलर भी ख़राब ना हो, इनका इजाफी जो स्टार्च है वो भी निकल जाए। देखिए किस कदर खूबसूरत और प्यारे दिखते हैं इस तरीके से बनाने के बाद। जब आप इन्हें पानी में भिगोएंगे तो आप देखेंगे इनकी शेप खुद बहुत ही ज़बरदस्त और प्यारी हो जाएगी। अगर इनमें ढीलापन होने की वजह से आपको स्टिक्स में परोने में मुश्किल होगी तो पानी में डालने के बाद इनकी शेप जो है वो खुद बहुत ही सेट हो जाती है। फ्राई करने से पहले हम इनको भी 1-8 मिनट के लिए निकाल के प्लेट में रख लेंगे और फ्राई करने के लिए जो हमने मिक्सचर पहले तैयार किया था उसी मिक्सचर में हमने इसको डिप कर लेना है। मिक्सचर जितना सॉफ्ट होगा इतनी ही आसानी के साथ आपकी कोटिंग जो है इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी और इसके बाद आपने इसको भी थोड़ी देर के लिए ऊपर उठा के रखना है ताकि इजाफी जो हमारा इसके ऊपर मिक्सचर है वो इसके ऊपर से उतर जाए। उसी ऑयल में जिसमें हमने पहले स्प्रिंग पोटैटोज़ को फ्राई किया है दोबारा से हम इन स्प्रिंग पोटैटोज़ को भी फ्राई कर लेंगे। 1 बाय 1 इसमें ऐड करते जाएंगे और इनकी साइड्स को चेंज करते हुए प्यारा सा गोल्डन सा सुनहरी सा कलर आने पे हम इनको निकाल लेंगे। देखें स्प्रिंग पोटैटो हमारा जिगजैग शेप में भी बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनकर ये भी तैयार हुआ है और इसकी शेप भी बहुत ही प्यारी है। पहले वाले स्प्रिंग पोटैटो से तो ज़्यादा ये प्यारा लग रहा है। यकीन करें जब आप इस तरीके से बच्चों को स्प्रिंग पोटैटोज़ घर पर तैयार करके देंगे तो बच्चे बाहर से महंगे लेज़ और कुरकुरे खाने छोड़ ही देंगे और आपसे हर रोज़ बनाने की इसको फरमाइश करेंगे। और क्रंची और क्रिस्पी 2 शेप में पोटैटो स्प्रिंग्स बनाने की रेसिपी आज मैंने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई अमेजिंग और आसान वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।